सोचा अच्छा फंक्शन निकालना है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा कर्व है। एस्टैब्लिश मेरा हो गया कि इस कर्व के लिए मेरा जो स्लोप निकलेगा वो फंक्शन ऑफ x निकलना चाहिए। स्लोप मुझे निकालने के लिए बहुत छोटा सा एक ट्रायंगल चाहिए जिसमें मैं दो वैल्यू y का ले सकता हूँ, y माइनस वाई प्राइम, और दो वैल्यू मैं x का लूंगा, x माइनस एक्स प्राइम। बट इस बार थोड़ा सा क्या चेंज है, इस बार जो मेरा चेंज इन y है और जो मेरा करस्पॉन्डिंग चेंज इन x है वो बहुत छोटा है। तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि मेरा x छोटा है, तो इसका मतलब मैं डेल्टा x अगर मेरा छोटा है कह दिया तो ऑटोमेटिकली वो तो इंडिकेट करता है कि मेरा डेल्टा y भी छोटा है। इतना छोटा ट्रायंगल कि वो ट्रायंगल ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू सम पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं कह सकता हूँ। ऑल्दो मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेट स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्या करें फिर? उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, दो पॉइंट छोटे छोटे चाहिए ना आसपास, मतलब आपको x चाहिए और आपको एक पॉइंट x प्राइम चाहिए। तो x का जो वैल्यू है, समझ लो x अगर 3 है तो आपको एक छोटा सा पॉइंट लेना है ना ट्रायंगल बनाने के लिए। तो क्या करोगे, आप एक पॉइंट लोगे 3.0000001, बहुत छोटा आपने ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का जो बेस है x और x प्राइम, इसका जो लेंथ है वो 0.00001 है, बहुत छोटा। सिमिलरली उसका करस्पॉन्डिंग y आपको निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे अगर y निकालना है तो आप y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर करोगे कि नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ये आपका y यहाँ पे निकला। फिर y प्राइम निकालने के लिए आपको x प्राइम का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3.1234561 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर आप माइनस करोगे तो आपको एग्जैक्टली कौन से पॉइंट में वो स्लोप मिल रहा है देखा जाए। मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ x इक्वल टू 3 में मुझे वो स्लोप मिल रहा है, हाँ या नहीं? ये मैं क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं? ये जो मैंने किया अभी, मैंने एक x का पॉइंट ले लिया 3 और x प्राइम ले लिया 3.00001। इतना छोटा ट्रायंगल है, तो जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा y माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स प्राइम, और जो भी आंसर मुझे निकलेगा, मुझे पता है ये मेरा स्लोप है, बट वो स्लोप किस पॉइंट में है मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ कि नहीं? वो स्लोप मैं x इक्वल टू 3 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रायंगल ही इतना छोटा है कि मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 3 में वो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे आप x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 के आसपास एक नंबर ले लो अगर x इक्वल टू 3 में स्लोप निकालना है। सिमिलरली x इक्वल टू 4 में अगर स्लोप निकालना है तो x इक्वल टू 4 ले लो और उसके आसपास एक बहुत छोटा नंबर ले लो, उसका करस्पॉन्डिंग y निकालो और ऐसे माइनस करके स्लोप निकालो। तो ऐसे में टीडियस बहुत डिफिकल्ट मेथड से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ ग्राफ का हर एक पॉइंट में। ये भी डिफिकल्ट है। किसी ने कहा यार इसको और जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इसमें भी ना वो फंक्शन का फीलिंग नहीं आ रहा है, कैसे जनरलाइज करें? तो उसने कहा कि एक ट्रिक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, वो इजी हो जाएगा। तो क्या करना क्या है, उसने कहा एक काम कर लो, तुम जो पॉइंट x चॉइस कर रहे हो ना, तुम एज्यूम कर लो जो दूसरा पॉइंट x प्राइम है वो तुम्हारा x है प्लस सम छोटा सा नंबर है। कैसे? तुमने कहा देखो, तुमने लास्ट टाइम क्या किया, तुमने x इक्वल टू 3 चॉइस किया और दूसरा जो तुमने x प्राइम चॉइस किया 3.60 और 1, उसको तुम नहीं लिख सकते क्या 3 प्लस 0.0000001 लिख सकते हो? उसने कहा हाँ। तो एक काम करो, इसको तुम डेल्टा x बोल दो। तो जो भी तुम्हारा प्रीवियस x है 3, तो उस 3 के साथ एक जो छोटा सा नंबर ऐड करके जो छोटा सा आगे का नंबर तुम ला रहे हो, क्यों ला रहे हो आगे का नंबर? तभी तो तुम बेस बना पाओगे। आगे का नंबर 2 पॉइंट लोगे, फिर उसका करस्पॉन्डिंग y बनेगा, फिर वो ट्रायंगल बनेगा, तभी तो स्लोप निकाल पाओगे। तो उसने कहा तो एक काम कर लो, ये कर लो, और हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जो डेल्टा x है वो टेंड्स टू 0 है, क्योंकि तुम्हारा डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब छोटा है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है चलो मैंने मान लिया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, आगे क्या करना है? उसने कहा इसके करस्पॉन्डिंग y निकालो ना। तो ये वाला जो y होगा यहाँ पे, ये होगा एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो y प्राइम होगा यहाँ पे, ये होगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। मैं बोला हाँ ठीक है चल तू सही कह रहा है, अब आगे क्या करें? बोला माइनस कर। अच्छा माइनस करना है, करके देखते हैं। तो उसने कहा कौन से पॉइंट में स्लोप निकाल रहे हो? सच बताऊं तो स्लोप तुम पॉइंट x में निकाल रहे हो, ठीक है, मैं m ऑफ x लिख रहा हूँ, इसका मतलब m इज ए फंक्शन ऑफ x नहीं कह रहा हूँ,
मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ m at x, x मेरा कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या है, y प्राइम माइनस y डिवाइडेड बाय x प्राइम, सॉरी y माइनस y, अच्छा y माइनस y प्राइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा जो y प्राइम है वो बड़ा है, तो y प्राइम माइनस y करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय x प्राइम माइनस y, x प्राइम माइनस x। ये आपको समझ में आया? इससे पहले मैंने क्या किया, जो y प्राइम में छोटा ले रहा था, यहाँ पे गलती से मैंने y प्राइम को बड़ा ले लिया, बट कोई इशू नहीं है, फिर मेरा फॉर्मूला ऐसा चेंज हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसने कहा ये करो, उसने बोला अच्छा मेरा y फंक्शन किस टाइप का है, मेरा y फंक्शन है x स्क्वायर, कोई भी x लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा y आएगा, मेरा फंक्शन ही कुछ इस प्रकार का है। उसने कहा अच्छा, तो y प्राइम को मैं लिखूंगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, और y को लिखूंगा सिर्फ x का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, x प्लस डेल्टा x मेरा x प्राइम है और माइनस x। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, वो लिमिट मुझे इस तरफ लिखना था बट चलो जगह नहीं हुआ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब उसने कहा कि चलो इसको लिख के रखो, इसको क्यों लिख रहे हैं बाद में बताऊंगा। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला इवैल्यूएट करो, ऊपर वाला होगा x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब x इंटू डेल्टा x माइनस x स्क्वायर आ गया, और नीचे तुमको पता है x और x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ डेल्टा x बचेगा। तब उसने एक इंटरेस्टिंग चीज कहा, जो मेरा दोस्त था उसने कहा अरे देख तेरा जो डेल्टा x है छोटा है, उसका स्क्वायर करेगा तो और भी छोटा नंबर आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा 0.1 एक वैल्यू है छोटा सा, 0.1 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 0.01 आएगा, है कि नहीं। तो उसने कहा छोटे नंबर का जब तुम, वो छोटा नंबर कितना छोटा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 से छोटा, मतलब डेसिमल है, तो 1 से छोटा अगर यहाँ पे तुम लेते हो, जो तुम एक्चुअली ले रहे हो उसका स्क्वायर करो, और भी छोटा आ रहा है, इग्नोर करो उसको। तो उसने कहा इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर इतना कि टेंस टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बच रहा है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, मेरे पास बच रहा है 2x डेल्टा x बाय डेल्टा x। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये घटता है, डेल्टा x कैंसिल हो जाता है, तो वो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 का टेंशन नहीं है। वैसे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 मैंने कहाँ यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया जब मैंने इसका स्क्वायर को 0 कर दिया। मैंने कहा कि देखो मेरा डेल्टा x बहुत, तो मैं लिमिट क्यों लिख रहा हूँ, मैं लिमिट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे दिमाग में हमेशा रहे कि जो मैं डेल्टा x चॉइस किया हूँ वो बहुत छोटा है, इसीलिए मैं लिमिट लिख रहा था और कुछ। यहाँ पे ये जब कैंसिल हो गया आंसर आ गया 2x, मैं तो मतलब मेरे तो मजे ही आ गए। मैंने कहा अरे यार तूने तो मुझे फंक्शन दिला दिया, m इज इक्वल टू 2x। मतलब क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट लिखते हैं, मतलब जो भी हमने नाटक किया उस नाटक से हमको ये पता लग गया कि गिवन ए कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो भी मैंने आइडियाज यूज किए मेरा तो कर्व निकल, सॉरी स्लोप निकल गया, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2x, और वही जो मुझे चाहिए था, मुझे पता था जो इसका स्लोप होगा वो एज अ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो भाई ये तो मजा ही आ गया, बट जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टीडियस है। कैसा कैलकुलेशन, तुम अगर देखोगे जो हमने कैलकुलेट किया, 2 पॉइंट लिया x और x प्लस डेल्टा x करके लिमिट वोमिट लगा के आंसर किया, तो लोगों ने कहा यार बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा इतना सब कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं ये ना हम कैलकुलेट करके रखते हैं और बच्चों को एक मशीन दे देंगे कि कोई भी अगर ग्राफ दे दो तो वो मशीन जब उस ग्राफ पे अप्लाई करोगे तो स्लोप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने वो अपने आप बैठ के सब कैलकुलेट कर दिए आपके लिए बैठ के। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, स्लोप कैसे निकालते हो, स्लोप तुम निकालते हो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसको उन्होंने कहा इसका एक और सिंबल लिख देते हैं dy बाय dx। तो जब तुम d लिख रहे हो इसका मतलब तुम यही लिख रहे हो, बट वहां पे जो नीचे x है वो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब जब मैं dy बोलूंगा तो चेंज इन y बहुत छोटा है, जब मैं dx बोलूंगा चेंज इन x बहुत छोटा है।
उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बच्चों के लिए ना हम कैलकुलेट करके रखते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, तो कोई भी y के लिए हम स्लोप कैलकुलेट करके रखते हैं, और उस हिसाब से हम बता देंगे कि ये जो d/dx उस y पे कैलकुलेट होगा तो क्या आंसर आएगा, उनका एक लिस्ट बना देंगे बच्चों के लिए। तो आपके पास तो लिस्ट होगा ही, कोई भी कर्व में देता हूँ, आपको पता है d/dx जब उस पे काम करता है तो आंसर क्या आता है। तो उन लोगों ने TDS मेथड यूज करके d/dx का लिस्ट बनाया। तो आप क्या करते हो, आप बोलोगे अच्छा मेरे पास एक कर्व है y = x², इसका मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, d/dx मेरा जो ऑपरेटर है वो मैं अपने फंक्शन पे लगा दूंगा। तो d/dx जो मेरा ऑपरेटर है वो मेरा फंक्शन f(x) है। क्या है मेरा फंक्शन, d/dx जो मेरा ऑपरेटर है वो एक्ट कर रहा है x² पे। तो इसका उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, d/dx जब x² पे काम करता है तो वो आंसर आ जाता है 2x। ये आपके इजीनेस के लिए उन्होंने TDS कैलकुलेशन सब करके रखा और आपको एक ऑपरेटर दे दिया कि आप जब इस ऑपरेटर को एक फंक्शन के ऊपर एक्ट कराओगे तो स्लोप आ जाएगा। यहां से आपका डेरिवेटिव आता है। बस इसका स्टोरी इतना है। बस आज का क्लास यहीं खत्म। कोई डाउट तो पूछो। कोई डाउट सर? हाँ ठीक है, हैंड रेज कर लेना, ठीक है, साथ साथ बोलो। सर वो जो dy/dx जो लिखे हैं Δy/Δx के मतलब आगे जो लिखे हैं, सर वो डिफरेंशिएशन ऑफ y है कि dy/dx मतलब अलग अलग है वो? नहीं, वो डिफरेंशिएशन y है ना। y तुम्हारा एक फंक्शन ऑफ x है, तो y तुम्हारा एक फंक्शन है ना। हाँ। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स जो भी उसका पैरामीटर है, यस सर। x, ठीक है। और किसी को कोई डाउट तो रेज हैंड करो। हो गया, समझ में आया डिफरेंशिएशन? यस सर। तो किसी का मैं 2-3 कमेंट लूंगा। चलो हैंड रेज करो, कोई आज के क्लास के लिए कुछ कमेंट देना चाहेगा तो। एक एक सेंटेंस याद रखो और बताओ। मुझे पता है आज का क्लास तो बहुत अच्छा हुआ है, मजा आया होगा। आज मैं कमेंट्स लूंगा ऐसे ही। कौन क्या बोलना चाहेगा आज के क्लास के लिए? अरे कुछ तो कमेंट दो। हाँ सुधानंद पात्र, अरे तुम क्या हो, तुम्हारा बीच में गायब हो गए थे क्या सुधानंद? नहीं सर, मैं था। वो कोई और था इसका मतलब। कैसा लगा क्लास? सर क्लास का तो पूरा फील आ गया, आ गया डिफरेंशिएशन का फील।